हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं GSTR 5A के बारे में। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं OIDAR क्या है। आज के जमाने में बिजनेसेस सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके थ्रू फॉरेन कंपनीज इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और इंटरनेट उनमें से एक इंपॉर्टेंट मीडियम है। एक एग्जांपल ले लो, Amazon अपनी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज AWS अमेरिका से इंडिया में प्रोवाइड करता है। ऐसे सर्विसेज को आम भाषा में OIDAR सर्विसेज बोला जाता है, यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। ये वह सर्विसेज होती हैं जो पूरा तरीके से इंटरनेट के थ्रू दी जाती हैं। इसमें खास बात यह होती है कि सर्विस रेसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। जीएसटी के अंडर OIDAR सर्विसेज को इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें फेयर कंपटीशन मिल सके और उनका कॉस्ट डिसएडवांटेज ना हो जब वो सेम सर्विसेज यहां प्रोवाइड करते हैं। चलो अब बात करते हैं जीएसटी ऑन OIDAR सर्विसेज। OIDAR सर्विसेज को भी जीएसटी के अंडर टैक्स ब्रैकेट में लाया गया है। इसके लिए एक स्पेसिफिक रिटर्न फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है, फॉर्म GSTR 5A, जो उन OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स को भरना होता है जो इंडिया के अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। अब ऐसे सर्विसेज के रेसिपिएंट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 1. रजिस्टर्ड पर्सन एंटिटी। अगर सर्विस रेसिपिएंट ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM अप्लाई होता है, यानी जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को पे करेगा। इन लोगों को यह सर्विसेज अपने जीएसटी रिटर्न में इंक्लूड करनी होती हैं। 2. अनरजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। अगर सर्विस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी ने ली है तो सर्विस प्रोवाइडर खुद जीएसटी पे करेगा, लेकिन एक कंडीशन है, यह सर्विसेज बिजनेस या कॉमर्स के अलावा किसी और पर्पस के लिए होनी चाहिए। ऐसे केस में सर्विस प्रोवाइडर को फॉर्म GSTR 5A फाइल करना पड़ता है। अब बात करते हैं कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉन रेजिडेंट OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स। जीएसटी एक्ट के हिसाब से नॉन रेजिडेंट OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स को फॉर्म GSTR 5A मंथली फाइल करना जरूरी है। इसका ड्यू डेट होता है अगला महीना के 20 तारीख तक। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने मार्च 2025 में सर्विसेज दी हैं तो GSTR 5A द 20th of April 2025 तक फाइल करना होगा। फाइल करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रिकॉशंस का ध्यान रखना जरूरी है। 1. अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं भी हुई हो तब भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 2. GSTR 5A फाइल करना हर नॉन रेजिडेंट OIDAR सर्विस प्रोवाइडर के लिए जरूरी है। 3. इस रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी मेंटेन नहीं होता। 4. रिटर्न तभी फाइल हो सकता है जब तक पूरा टैक्स और कोई भी ड्यू अमाउंट पे कर दिया गया हो। 5. अगर पिछले पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो करंट पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आखिर में हम बात करेंगे लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग GSTR 5A। अगर फॉर्म GSTR 5A फाइल करने में डिले होता है तो उसके लिए लेट फीस लगती है। नॉर्मल रिटर्न के केस में 200 पर डे, 100 CGST प्लस 100 SGST। NIL रिटर्न के केस में 100 पर डे, 50 CGST प्लस 50 SGST। यह लेट फीस तब तक काउंट होती है जब तक रिटर्न फाइल नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।